मोदी सरकार नेम चेंजर सरकार है, ये गेम चेंजर सरकार नहीं है। देखिए, गोबर पर खिला हुआ फूल है ये सब। गोबर होता है, कहीं पड़ा होगा तो वहाँ फूल खिल जाता है। फिर कल से देशद्रोही हो जाएगा। महिलाओं का सुरक्षा दिखाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिखाई नहीं दे रही है, खाली टोकनिज्म चल रहा है। लेकिन विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं है, इनकी फांसीवादी है। अरविंद केजरीवाल है, नवीन पटनायक हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, ममता बनर्जी, सबके मॉडल्स को देख रही हैं, फंक्शनिंग को देख। नीतीश कुमार भी बोल दीजिए। अब बिहार में है। अब विदेशी पूंजी आने से विकास होता है। विदेशी पूंजी आने से ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, इस देश को गुलाम बना के गई। तानाशाह जो हिटलर था वो भी ऐसे ही बातें करता था, उसका क्या हश्र हुआ दुनिया जानती है। इसलिए मोदी जी तानाशाह हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी जी नहीं लगता है कि पहले नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन किया, फिर उसके बाद 370, फिर उसके बाद राम मंदिर, फिर उसके बाद अभी किसान बिल, अब जो है आ गया भारत और इंडिया। माने बेरोजगारी और रोजगारी की बात ही नहीं हो रही है, यही सब पे बात हो रहा है। क्यों? देख लीजिए, यहाँ बिहार से जो ट्रेनें जाती हैं दिल्ली मुंबई, किस तरह से बच्चे जो हैं भर भर के जा रहे हैं। 14 साल के 16 साल के बच्चे एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जनरल बोगी में, आप देख लीजिए, घुस नहीं सकते हैं। जो जनरल जो सिंपल आदमी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, महिलाओं का सुरक्षा दिखाई नहीं दे रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिखाई नहीं दे रही है, खाली टोकनिज्म चल रहा है। तो ये सब नया नया नैरेटिव है, इसमें ये सब में जो पढ़े लिखे के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जैसे लोग तो नहीं फंसने वाले। मोदी जी ठीक है कि अब बदलना चाहिए? जो भी हो, जो विकास की बात करे उसको आना चाहिए, सीधी सी बात है। विकास की बात हो रही है अभी? अब ये तो इंडिया भारत की बात हो रही है। हाँ। समझने वाले समझ गए होंगे। समझने के लिए इशारा काफी है क्या मैडम? बिल्कुल, डेटा देखिए और डेटा पे बात करिए। बातें जो आइडियोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन डेटा जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। आप उस पर विकास के पैमाने पे देखिए कि इंडिया कितना है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस इंडेक्स पे कहाँ इंडिया स्टैंड करता है, कितना कहाँ गया है, तो इन सब चीज़ों पे देखिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? माने हैं वो योग्य लगते हैं आप? देखिए, ये जो नैरेटिव सेट किया गया है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये जो नैरेटिव है कि अगर हम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, अगर नहीं पसंद करते हैं तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, ये भी नैरेटिव बकवास है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। डेमोक्रेसी है, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो हम लोग इसको लिमिटेड क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को कि यही दो है? तो बहुत सारे नेता हैं जो पोटेंशियल है, जो विकास की बात करे, विकास का काम करे, वो आगे आए, जो आगे है। हाँ, ये बात होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है या पॉलिटिकल जो एजेंडा है या पॉलिटिकल नेता है वो खुद से आगे आए और खुद से सेट करे कि भारत का क्या भविष्य होगा, इंडिया का क्या भविष्य। बिल्कुल, जनता देख रही है, ऑप्शंस देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है, नवीन पटनायक हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, ममता बनर्जी, सबके मॉडल्स को देख रही हैं, फंक्शनिंग को देख। नीतीश कुमार भी बोल दीजिए। अब बिहार में है। हाँ, बिहार में है, तो नीतीश कुमार भी हैं, तो सबके उसको फंक्शनिंग को देख रही है। तो ये लोग अपना जो भी कहें, लेकिन चुनना तो जनता को ही है, तो वो डिसाइड करेगी कि किस में दम है, वही बताएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, समय दिया। थैंक यू। आपसे भी थोड़ा सा बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है इंडिया सही है या भारत? देखिए, मेरे ख्याल से जब तक अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति इस देश को चलाते हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली ये मोदी सरकार नेम चेंजर सरकार है, ये गेम चेंजर सरकार नहीं है। अरे वाह, ये तो कह रहा है कि नेम चेंजर सरकार है, गेम चेंजर सरकार नहीं है। जी जी। अच्छा, तो ये कह रहा है लोग कि इतना विकास कर दिए, G20 बुला रहे हैं, अंतरिक्ष पे पहुंच गया भारत, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सब क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए, गोबर पर खिला हुआ फूल है ये सब। गोबर होता है, कहीं पड़ा होगा तो वहाँ फूल खिल जाता है। फिर कल से देशद्रोही हो जाएगा। देखिए, इस देश में जनगणना के आंकड़े जनगणना के आंकड़े 2011 के बाद 2021 में जारी नहीं किए गए। कोरोना को ख़त्म हुए 2-3 साल हो गए। कोरोना महामारी के प्रकोप को ख़त्म हुए 2 साल हो चुका है और हमारे आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं। तो विकास किस आधार पर, किस डेटा के आधार पर हम कहेंगे कि विकास हुआ है? हवाई बात होगी क्या? क्या विदेशी पूंजी आने से विकास होता है? विदेशी पूंजी आने से ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, इस देश को गुलाम बना के गई। ये क्या मोदी सरकार क्या करे? मोदी सरकार करे कि हमारा जोरे नहीं है। कह रहे हैं उधर कि 2050 तक किसी मोदी के खिलाफ में कोई लड़िए नहीं सकता है, भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, भविष्यवाणी भी होने लगा। तानाशाह जो हिटलर था वो भी ऐसे ही बातें करता था, उसका क्या हश्र हुआ दुनिया जानती है। इसलिए मोदी जी तानाशाह हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी जी नहीं,
मोदी जी व्यक्ति के बारे में नहीं, उस पार्टी उस सोच की बात है जो ही कर रही है। फासिस्ट सोच की पार्टी है, वो तानाशाही पार्टी है। मोदी की जगह कल कोई और योगी आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं है, इनकी फांसीवादी है। फांसीवादी है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और सवाल ये भी है कि कल होकर आप निकलेगा, कहेगा लोग कि आप मोदी के खिलाफ में बोल रहे हैं, आप फिर आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, आप क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हैं? मोदी जी देश नहीं है पहली बात, इसलिए मैं मोदी के खिलाफ बोलता हूँ तो मुझे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, पहली बात। अच्छा, प्रधानमंत्री है ना? जी, प्रधानमंत्री हैं तो मैं कोई अलोकतांत्रिक या गैर कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इस देश में संविधान ने सबको स्वतंत्रता दी है, आलोचना की। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि इंडिया सही है कि भारत सही? हिंदुस्तान सही है। अच्छा, तीसरा विकल्प ला दिए ये तो। अरे वाह। क्यों, ऐसा क्यों भैया? देखिए, मैंने पहले ही जवाब में कहा था कि जब तक पूंजीपति इस देश को चला रहे हैं, नाम आप कुछ भी रख लीजिए, इस देश के गरीब की स्थिति अगर नहीं बदलती है, अगर इस देश में समावेशी विकास यानी कंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता है, सबका एक साथ विकास नहीं हो रहा है, तो नाम कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई ये वाकई में ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं नीलाम्बुज सरोज। और मैडम का क्या नाम? डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी।